एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस होता है उसके लिए ये ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें 30 मॉक टेस्ट होगा और ये सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं होगा, ये पूरे चैप्टर क्वेश्चन को बेस बनाकर सॉल्व भी करेंगे, संपूर्ण डिटेल भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था ये दयाराम साहनी ने किया था और इसके पीछे एक जो है कहें कि घटना हो गई थी कि जब पंजाब प्रांत जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में चला गया था, यानी पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में जब रेलवे की पटरी लाइनें बीच रही थी तो वहाँ पर उसको दिखाई दिया कि एक बहुत मजबूत जो है ईंटा वगैरह का मिल रहा इमारत। तो उससे खोद कर लोग क्या किए कि वहाँ पर ईंट लगा दिए रेलवे लाइन में। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक और बड़ी बहुत पुरानी सभ्यता है और उसके बाद उसका खोज जारी रखा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता, यानी ग्रीक यानी यूनान की सभ्यता इन सभी सभ्यताओं से बाद में विकसित हुआ था, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो है ये सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल आपका सूतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित है और ये दास्क नदी के किनारे है, यानी सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीर यानी उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे जो है आपका उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में मांदा है और सबसे दक्षिणी भाग गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए सुतकोददा, बी बनवाली, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनवाली। बनवाली से घोड़े के अस्थि पंजर नहीं मिले हैं, यानी घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले हैं वो सुतकोददा, लोथल और कालीबंगन इन तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ और ये कालीबंगन उसी के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी। सेलखड़ी जो है एक पत्थर होता था और उसी से मुद्रा बनाया जाता था, जबकि हड़प्पा काल यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी भी नहीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। देखिए ये कांस्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता जो है, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में न तो कोई लिखित साक्ष्य है और आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो ये आदि ऐतिहासिक युग का हड़प्पा सभ्यता है और ये मुख्य रूप से कांस्य युगीन था, यानी कांसा का उपयोग ये लोग करना सीख गए थे। और पता ही है कि कांसा 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, तांबा और टीन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यापार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे और ये व्यापार दूर दूर तक इनका चलता भी था। कुछ सबूत भी मिले हैं, सिंधु काल में विदेशों से व्यापार चलता था, जैसे तांबा जो मंगाया जाता था राजस्थान के खेतड़ी से, बलूचिस्तान और ओमान से, चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक और ईरान से, टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से। तो इस तरह कई ऐसे वस्तुओं का साक्ष्य मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और पशुपालन और शिकार जो था ये मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल का चीज़ है, जहाँ पर सिर्फ पशुपालन और शिकार ही करते थे लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शहरी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरी जीवन जीते थे, शहरी जीवन जीते थे। और इसका जो नगर बसा हुआ था, जो नगर यानी घर मकान जो बना हुआ था वो एकदम नगर के समान था। मुख्य सड़क होती थी, मुख्य सड़क के दोनों तरफ घर होते थे और घरों से जो है मुख्य यानी इसकी जो नाली थी यानी पानी निकासी का भी उत्तम व्यवस्था था। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी जीते थे, यानी ग्रामीण न होकर नगरीय जीवन जीते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईंट से। और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर हैं हड़प्पा में 2 नगर थे। एक ऊंचा नगर जिसको नगर दुर्ग कहा जाता था और एक था निचला नगर। नगर दुर्ग में लोग शायद राजा या शासक रहा करते थे और निचले नगर में आम जनता रहते थे। और इसकी 4 दीवारियां भी जो है ईंट से बनाई जाती थी और ईंट को चिनाई करवाई जाती थी, जो आजकल हम लोग प्लास्टर करते हैं उसी तरह का दीवार को चिनाई की जाती थी ताकि ईंट या दीवार जो है जल्दी टूटे नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम नगर थे हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ही किया था, इसीलिए सर्वप्रथम खोजकर्ता इसको ही कहा जाता है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का 2 नगर थे बंदरगाह वाले, एक लोथल और दूसरा सुतकोतदा। ये दोनों जो है बंदरगाह नगर था।
और इसी बंदरगाह से देश विदेश से व्यापार किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और हड़प्पा नगर जो है ये रावी नदी के तट पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। और ये जो हड़प्पा सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके सबसे पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है, और सबसे पूर्वी स्थल जो है ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में स्थित है, और सबसे उत्तरी चिनाब नदी के तट पर मांदा यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सबसे दक्षिणी भाग जो है ये गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है। इस तरह चार भुजा तो बनता है, लेकिन ये आकार मोटा मोटी त्रिभुजाकार बनाता है, इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी भाग है ये मांदा, और जो सबसे पश्चिमी भाग है सुतकांगेडोर ज़्यादा दूरी नहीं है, यानी दोनों लगभग में है, इस वजह से इसका आकार त्रिभुजाकार ही बनता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी अनावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। यानी कालीबंगन से खेत के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं, और इससे ये साबित होता है कि वहाँ के लोगों को हल की जानकारी थी और हल से खेत की जुताई किया करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंध। और ये सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, और ये सिंधु नदी के किनारे ये नगर प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है, और ये जो है यहाँ पर स्नान करने का एक कुंड है जिसका आयतन है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। याद रखिएगा, ये कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल जो है भारत में स्थित है, यानी ये गुजरात में एक नदी बहती है साबरमती नदी, और उसी साबरमती नदी का जो है
ये उप नदी है भोगवा नदी, और भोगवा नदी के किनारे बसा था लोथल। और ये एक तरह से कहें कि अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ये लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों पाकिस्तान में चला गया है, यानी वर्तमान में हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में चला गया है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका सही आंसर ये आपको बताना है, क्योंकि अब तक जो 19 प्रश्न बताए हैं 19 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण किए हैं, और किसी न किसी प्रश्न में आपको ज़रूर बताए हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, और उसके खोजकर्ता कौन है, और वो किस ईस्वी में खोजा गया। तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को अब तक देख रहे हैं, देखने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं, और वो वीडियो हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आते रहे। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेनाब, यानी ये चेनाब नदी के किनारे मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल है, वो मांडा में ही स्थित है, और ये मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उसको पहले आग में आज के तरह ही वर्तमान के तरह ही पकाया जाता था, और उस पर लाल रंग से पेंट कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आदि ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन इसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो बहुत चित्रात्मक है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मुद्राओं में चित्रांकन किया गया है, और इसकी लिपि को स्पष्ट रूप से अब तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसी को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और जहाँ लिखित साक्ष्य ही नहीं है जिस काल में, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल में जो आदि मानव रहते थे, यानी उसका कोई अपना लिखित साक्ष्य नहीं है। और ऐतिहासिक काल हम उसको कहते हैं जहाँ लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा गया। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल का लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी जा रहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। यानी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है, यानी जो एक शिव का ही रूप था, उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन सर्वाधिक पूजनीय जो थी वो मातृशक्ति ही थी, इसीलिए सर्वाधिक पूजनीय भी पूछा जाए तो मातृशक्ति ही मानना है, मातृशक्ति ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है।
ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार यानी गोदाम, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको भी पता होगा, क्योंकि पिछले कई प्रश्नों में हम इन प्रश्नों का जिक्र भी किए हैं, इस चीज़ का जिक्र भी किए हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन कुछ लोग इतना आलसी होते हैं कि वो जानते हैं या कन्फ्यूज़न भी होते हैं, ओ कौन लिखने जाता है। तो सबसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका आंसर हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न प्रायः जो है हर एग्जाम में आ ही जाता है, तो एकदम याद रखिएगा कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टिन एवं सीसा, डी लोहा। यानी हड़प्पा वासी को इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि जितने भी स्थल खुदाई हुआ है वहां से लोहा का एक भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यानी जो पत्तन नगर था, ये कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लोथल एवं सूतकांगेडर, बी अल्लाहदीनी एवं बालाकोट, सी कुनतासी, डी इनमें से सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल एवं सूतकांगेडूर। जब हम आंसर बता रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि हम पहले भी इसका आंसर जानते थे कि कौन दो नगर जो हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी सुरतागोई, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। यानी मुंडीगाक और सुरतागोई ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरन, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन ये सभी जानवर उस पशुपति नाथ के मोहर में हैं। यानी ये पशुपति शिव का मोहर है, न कि कोई मूर्ति, और मोहर में ही ये चारों तरफ इन सभी जानवरों का चित्र भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगन से, सी हड़प्पा से, डी बनवाली से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नृत्य करती मूर्तियाँ मिली है। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री जो है हड़प्पा कालीन स्थल से किस धातु की बनी मिली हुई है, इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति नाथ का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। यानी अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, वो स्थिर भी थे, लेकिन डी में कहता है स्थिर नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो है सी टेट पेपर 2 यानी सोशल साइंस के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और ये अन्य यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है सभी तरह के कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।